हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़रोधा पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर को कैसे बाय करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक ज़रोधा पर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रोधा पर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय करने के लिए सबसे पहले हम अपने ज़रोधा के अकाउंट पर आएंगे। अकाउंट पर आने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपके लिए यहाँ पर कई सारी वॉच लिस्ट दिखाई देंगी, वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3। अगर आप जानना चाहते हो कि वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो है, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए सबसे पहले हम उस स्टॉक्स को यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया है ONGC। हम ONGC पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिखेगा बाय का, तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सबसे ऊपर ऑप्शन दिखेगा NSE का और BSE का। अब जिस पर भी आपके लिए इस स्टॉक्स को बाय करना है, अगर आपके लिए NSE एक्सचेंज पर बाय करना है तो आप NSE पर टिक करोगे, और अगर आपके लिए BSE पर बाय करना है तो आप BSE एक्सचेंज पर बाय टिक करके इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए दोनों की प्राइस दिखाई देगी। लगभग 5 पैसे का डिफरेंस है। यहाँ पर 162.65 चल रहा है और यहाँ पर 162.55 चल रहा है। तो 10-15 पैसे का यहाँ पर डिफरेंस रहता है अलग अलग एक्सचेंज पर। उसके नीचे आती है दोस्तों क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी आपके लिए इस शेयर की बाय करनी है। तो जितनी भी क्वांटिटी आपके लिए यहाँ पर बाय करनी है, उन क्वांटिटी को आप यहाँ पर डालोगे, और किस प्राइस पर आपके लिए बाय करनी है उस प्राइस को आप यहाँ पर डाल दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम 1 क्वांटिटी रखते हैं। अगर आपकी 10 क्वांटिटी बाय करनी है या आपके लिए 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो उन क्वांटिटी को आप यहाँ पर डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 1 क्वांटिटी रहने देते हैं और इसकी करंट प्राइस चल रही है 162.50। अगर आपके लिए करंट प्राइस पर बाय करना है तो नीचे आएंगे हम, यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिखाई देगा मार्केट का। टाइप में आएंगे हम, यहाँ पर आप देखोगे टाइप है। टाइप में आने के बाद ऑप्शन दिखेगा आपको मार्केट का और लिमिट का। तो हम इन दोनों को समझते हैं। हम मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जो प्राइस का ऑप्शन था वो यहाँ पर हाइड हो गया है, यानी कि इस स्टॉक्स की जो करंट प्राइस चल रही है उसी प्राइस पर हम इसको बाय करेंगे। हमने मार्केट पे टिक किया तो यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन हाइड हो गया। तो मार्केट का मतलब है कि जो करंट प्राइस चल रही होगी स्टॉक्स की उसी प्राइस पर हम इसको बाय करेंगे। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी जो करंट प्राइस है वो ज़्यादा हाई चल रही है, हम थोड़ा और नीचे आएगा स्टॉक्स, तब हम इसको बाय करेंगे। जैसे इसकी चल रही है 162.65 और हम लिमिट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर डाल सकते हैं कितनी प्राइस पर हमारे लिए बाय करना है। तो लिमिट पे क्लिक करके हम डाल सकते हैं, जैसे हम 160 पे इसको बाय करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट को भी हमने समझ लिया कि मार्केट में हम करंट प्राइस पर बाय करते हैं, कि जो भी स्टॉक्स की करंट प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पर हम इसको बाय करेंगे। लिमिट का मतलब है कि जो इसकी करंट प्राइस चल रही है उस प्राइस पर हम इसको बाय नहीं करेंगे। हम अपनी प्राइस डाल सकते हैं कि जिस प्राइस पर भी हमारे लिए इसको बाय करना होगा। अब आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट में आपके लिए 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, इंट्राडे MIS और लॉन्ग टर्म CNC। तो हम इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंट्राडे MIS। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप किसी स्टॉक्स को सेम डे बाय करोगे और सेम डे उसको सेल कर दोगे, यानी कि आपने उसी दिन इसको बाय किया, उसी दिन उसको सेल कर दिया। उसमें आपका जो भी प्रॉफिट हुआ हो या जो लॉस हुआ हो उसको आप बुक करके उस शेयर से बाहर हो जाते हो। तो यानी कि सेम डे ट्रेडिंग को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, और लॉन्ग टर्म CNC को बोलते हैं कैश एंड कैरी। यानी कि आपने किसी स्टॉक्स को आज बाय किया, अब आप उसको 1 दिन होल्ड कर सकते हो, आप उसको 1 हफ्ते अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, आप उसको 1 महीने तक होल्ड कर सकते हो, या आप चाहो तो आप उसको 1 साल तक भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि जब तक आप उसको रखना चाहो उसको आप रख सकते हो। कैश एंड कैरी का मतलब है जितने स्टॉक्स आप यहाँ पर बाय करोगे उनकी जितनी भी वैल्यू होगी उनके पूरे रुपए आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। अप्रोक्स मार्जिन आप देखोगे यहाँ पर 162 ही आ रहा है। जितनी इसकी प्राइस चल रही है 1 क्वांटिटी का उतना ही हमारे लिए यहाँ पर पे करना पड़ा है। अगर हम इंट्राडे पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे लिए 5x का लेवरेज मिलता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारे लिए जितने स्टॉक्स की प्राइस थी उतनी ही पे करनी पड़ी थी, अब हमारे लिए यहाँ पर 32 रुपये पे करने पड़ रहे हैं केवल 1 स्टॉक्स के लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे लिए 5x का लेवरेज मिलता है इंट्राडे में, जबकि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए पूरा रुपये पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने समझ लिया कि क्वांटिटी आप क्वांटिटी रख सकते हो। प्राइस अभी हम मार्केट प्राइस पे इसको रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस स्टॉक्स को अभी की अभी बाय करना है। और अगर आपके लिए बाय नहीं करना है तो लिमिट पे करके हम 160 यहाँ पर करते हैं। और हमने प्रोडक्ट को समझ लिया, इंट्राडे क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है। हमने इन दोनों को देख लिया कि टाइप में मार्केट क्या है और लिमिट क्या है। उसके नीचे ऑप्शन आता है GTT का, स्टॉप लॉस का और
सेट टारगेट का। अगर आप किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो वहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट को नहीं डालना होता है। इसको हम बाद में समझ लेंगे कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, हम किस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे स्वैप टू बाय पे और आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम ऑर्डर में जाएंगे दोस्तों। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओपन में हमारा ऑर्डर यहाँ पर शो हो रहा है। ओपन में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। देखिए हमने यहाँ पर प्राइस डाली है 160 और इसकी करंट प्राइस चल रही है 161.90, यानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है 162 तक। जैसे ही 160 पर आएगा तो हमारा ये स्टॉक्स बाय हो जाएगा। और एग्जीक्यूट में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं जिनको हमने बाय कर रखा है। तो अभी यहाँ पर हमारा ये ओपन में आ रहा है क्योंकि हमारा अभी वो स्टॉक्स बाय नहीं हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अभी हमने लिमिट पे क्लिक किया था, हम मार्केट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो स्टॉक्स इंस्टेंटली बाय हो जाएगा। जैसे हम शिफ्ट टू बाय पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे ओपन में कोई भी ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट में अभी 2 आ रहे थे, अब यहाँ पर 3 आने लगे। तो यानी कि हमारा जो ऑर्डर है, मैं आपके लिए दिखाऊं, आप यहाँ से देख सकते हो कि ONGC का एक कंप्लीट ऑर्डर हो चुका है, यानी हमने उस स्टॉक्स को बाय कर लिया। अब हम चेक कर सकते हैं उसमें पोर्टफोलियो में जाके, यहाँ पर पोजीशन में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा उसमें लॉस चल रहा है या प्रॉफिट चल रहा है। तो आप यहाँ पर ONGC को चेक कर सकते हो। ये मेरे कुछ और स्टॉक्स हैं, इनको आप हटा दीजिएगा, इनको मेरी होल्डिंग्स में है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है या हमारा लॉस चल रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप ज़रूरत पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।